ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब बात करते हैं दौसा के भांडरी आवास में पोलिंग बूथ पर एक जाति विशेष के लोगों ने एससी वोटर्स के साथ मारपीट की और उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया। इस मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और कड़े पहरे में ग्रामीणों से वोट डलवाए। इस दौरान ग्रामीणों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वहां पर भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन दौसा के टोरडा गांव के करीब 5000 मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। प्रशासनिक समझाइश के बाद भी उन्होंने वोट नहीं डाले। उनकी मांग थी कि 22 साल पहले गांव के एक युवक का नादौनी में हत्या कर दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण करंट बताया गया। इसके बाद तमाम समझाइश की गई, लेकिन वो समझते नजर नहीं आए। जरा सुनिए। के गांव है झरना गांव, वहां पर मौजूद है। चौपाल लगी हुई है, ग्रामीण आसपास बैठे हुए हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीणों ने आज मतदान कर लिया अल सुबह जाकर, लेकिन इनसे हम उनके मन टटोलने की कोशिश की कि जो आसपास क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है। तो एक नई बात सामने निकल कर आई है। एक पास में एक पोलिंग बूथ है, झरंगा वास करके जगह है। वहाँ पर कुछ ही घंटे पहले एक घटना हुई थी, जिसमें घटना ये थी कि कुछ लोगों को मतदान करने से रोका गया। बदलाव की उम्मीद है कि अब की बार परिवर्तन कुछ लग रहा है। आज तक 60 साल तक एक ही पार्टी ने जो राज किया है केंद्र में, और वो अपना वादा करते रहते हैं। उसके बाद 5 साल आकर के नहीं देखते किसका काम हुआ किसका नहीं हुआ। समस्याएं वो की वही हैं और वादा पूरे कर जाते हैं। अब की बार कुछ उम्मीद लगती है। जातिवाद ज़्यादा हावी रहती है दौसा के अंदर। जो भी वोटिंग होती है वो जातिवाद के हिसाब से होती है। जैसे जाति विशेष के लोग हैं तो अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोक देते हैं। तो यहाँ कोई पार्टी वार्टी का कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ तो जिस जाति के वोट ज़्यादा होते हैं उसी का कैंडिडेट जीतता है। देखिए, मैं आपको एक बार कैमरामैन को कहूँगा, एक एम्बुलेंस यहाँ से निकल के जा रही है, उसी पोलिंग बूथ पे जा रही है जहाँ पर एक घटना हुई थी सुबह मारधाड़ की। और फिर सूचना मिल रही है कि वहाँ पर कुछ लोगों को मतदान करने से रोका गया, जिसमें कुछ हाथापाई भी हुई, मारपीट की नौबत आ गई और वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए हैं। ये एम्बुलेंस वहीं जा रही है, हम आपको बता दें। और सीधे ये जो सीधा आप नज़ारा देख सकते हैं एम्बुलेंस का, जो वहाँ पर गई है। ये जो सूचना थी, अभी वो सूचना इस बात से पुख्ता होती है कि वहाँ पर मारधाड़ हुई है और कुछ लोग उसमें घायल हुए, जिन्हें वोट डालने से रोका गया। देखो, हमारा तो मकसद विकास का ही रहता है, परंतु यहाँ जातिवाद इतना पनप गया है कि देखो, अब आपके सामने एम्बुलेंस गई है। बेचारे दलितों को वोट नहीं डालने देते हैं और वो इतने परेशान है। कई बार विधायक का इलेक्शन हुआ था, तब भी उनको वोट नहीं डालने दिया था। हमारा गांव का 2 घर उस बूथ पे जुड़े हुए हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया। उनकी पर्ची ले ली, बटन खुद दबा रहे हैं और जाओ भैया जाओ। जाति के आधार पर वोट कास्ट करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पर वोट कास्ट करते हैं, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में उनकी संख्या सीमित है। प्रदेश की 5 सीटों पर दौसा लाइमलाइट बना रहा। यहाँ पर हंगामे हुए, दुर्घटनाएं हुई और इसके बावजूद यहां पर जो वोट का प्रतिशत है कम नजर आया। अब बात करते हैं उस सीट की जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। वो सीट थी अलवर। अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी महंत चांदनाथ और कांग्रेस से उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भी मतदान किया और जैसे कि सब जानते हैं, दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। जरा सुनिए जीत का दम भरते वक्त किसने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव उनका है। वो चुनाव बहुत तेजी से लग रहे हैं, बहुत मन से लग रहे हैं, बहुत जोश से लग रहे हैं। तो ये जो जीत होगी ये के कार्यकर्ताओं की होगी। एक तरफा रुझान है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। ओ बिल्कुल विक्ट्री एक तरफा। लोग 3 लाख बोल रहे थे पहले, अब लोग 4 बोलने लग गए और शाम तक होते होते 5 लाख। तो दोनों के जीत के अपने अपने दावे हैं। दरअसल राजस्थान की 5 सीटों में होने वाले मतदान के दौरान सब अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आए। इस दौरान धौलपुर शहर के PWD कार्यालय पर बने मतदान केंद्र पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और पुत्रवधू निहारिका पहुंची, जहां उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और देश में मोदी लहर बना जीत का दावा किया। मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान में और पूरे देश में आदरणीय मोदी साहब की लहर है और पूरे धौलपुर में
आज डॉक्टर मनोज रजौरिया के लिए और माननीय मोदी साहब के लिए अपन ने समर्थन किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को पूरे राजस्थान में मोदी साहब की लहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी की समर्थन में पूरे क्षेत्र में, पूरे असम में वोट कास्ट पूरा 272 से ऊपर जा रहा है पूरे देश में और राजस्थान में 25 से 25। अब भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर में पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहां उनसे बात की हमारे संवाददाता रविंद्र कटारा ने। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहाँ जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, वहीं दिल्ली से चलकर विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह भी आज भरतपुर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नटवर सिंह, हम उनसे बात करते हैं। नटवर सिंह जी, क्या लगता है आपको, ये जनता जो अब जगी है, क्या परिवर्तन की लहर आने वाली है? हाँ बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं चले जाइए हिंदुस्तान में, वहाँ सब लोग कहते हैं बदलाव चाहते हैं। 10 बरस हो गए यूपीए सरकार को, उसको हटाना चाहिए, कोई दो बात नहीं है। और कांग्रेस की सीटें कम होंगी, काफ़ी कम होंगी और बीजेपी की वोट बहुत ऊपर जाएंगी, खासकर जो कि अब नरेंद्र मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। ये देखा गया है कि अब जो होर्डिंग लगाए गए हैं सिर्फ मोदी मोदी है, उसमें ना कोई भाजपा का जो संस्थापक थे अटल बिहारी, जो 1-2 सीट से लेकर 188 लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए, उनके बिल्कुल पोस्टरों में से फोटो गायब कर चुके हैं। ये तो फैसला उनकी पार्टी का है, उनके लीडर का है, इस पर हम क्या करेंगे टिप्पणी। अब देखिए, पहले जो आते थे कांग्रेस के पोस्टर, उनमें एक व्यक्ति का आता था। आपके एक विदेश मंत्री थे बीजेपी सरकार में, जसवंत सिंह जी, उनका टिकट काटा गया है, जो 9 बार सांसद चुने गए थे भाजपा से। क्या ऐसा लगता नहीं है कि कार्यकर्ताओं की वास्तव में अपेक्षा की जाती है भाजपा में? अब देखिए, बीजेपी ने, पार्टी ने, उनकी पार्लियामेंट बोर्ड ने खुद फैसला किया सोच साझ कर। अब मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, उनकी पार्टी का फैसला है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को भरतपुर की? नहीं, मैं कहना कि सब निकलें और वोट दें। तो तमाम नेता राजनेता जीत के दावे करते नजर आए, अपनी अपनी लहर बताते नजर आए, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं ने भी जमकर मतदान का इस्तेमाल किया और उत्साह भी दिखाया। कुछ महिलाएं नाचती गाती मतदान करने पहुंची, जरा देखिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस सीट पर कितना मतदान हुआ, जरा देखिए। अलवर में सबसे ज्यादा 66% मतदान हुआ है। भरतपुर के अंदर 57%, करौली धौलपुर के अंदर 55%, दौसा में 61% और टोंक सवाई माधोपुर के अंदर भी 61% मतदान हुआ है। दौसा यहां पर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र नजर आ रहा है जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लगभग 2% के करीब की गिरावट दर्ज की गई है। उसका कारण क्या है, वो पीयूष के साथ लगातार हम बात कर रहे थे। जिस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ, जातिगत समीकरण हावी हुए, उसका नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 61% मतदान दौसा में जरूर हुआ है, लेकिन ये पिछले चुनाव के मुकाबले कम है। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।